वेलकम गाइस। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हमारा, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखिए, जब भी हम किसी भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करना है, तो कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए। जब तक हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं है, तब तक हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट नहीं डिफाइन कर सकते। और इसका रीज़न आपको अभी पता चल जाएगा। तो देखिए, हम कॉम्प्लीमेंट सेट को पहले एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करते हैं। एक देखिए, मान लीजिए हमारे पास लेट ए हमारे पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, यू मान लेते हैं। यू हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमारे पास 10 तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट है, तो अब हम देखते हैं ए सेट हमारे पास, वो हमारे पास गिवन है 2, 3, 4, 5 एंड 6। और ये हमारे पास एक ए सेट गिवन है। तो देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है, इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने के हमारे पास दो वेज है। या तो हम उसके ऊपर ऐसे डैश डाल देते हैं, या हम उसके ऊपर सी डाल देते हैं, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए, जो ये कॉम्प्लीमेंट सेट होता है हमारे पास, वो क्या होता है कि हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से एक को, जो ए के एलिमेंट्स हैं उसको रिमूव कर देने हैं। तो एक तरह से हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट सेट होता है वो क्या होता है, यू डिफरेंस ए। मतलब कि ए सेट को छोड़कर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, हमारे उसके यूनिवर कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब देखिए, 2, 3, 4, 5, 6 को छोड़कर हमारे पास एलिमेंट्स जो बचेंगे वो 1, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। और बेसिकली बात ये है कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट होता है वो टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्सल सेट के। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट हम चेंज कर दें, तो अब की बार अगर हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 15 तक हो जाएगा, तो ए सेट हम सेम लेते हैं, दैट इज़ 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है। तो देन इस केस में हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो अलग आ जाएगा। ठीक है। अब 2, 3, 4 हम इसमें रिमूव करेंगे तो एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखिए, हमारे पास ए सेट जो है वो सेम है, बट उसका जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं हमेशा, वो विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं एक यूनिवर्सल सेट के। तो अगर यूनिवर्सल सेट हमारे पास चेंज करेंगे, तो उसका जो ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो भी चेंज होगा। तो डैट इज़, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है सेट का, वो टोटली डिपेंड करता है हमारे यूनिवर्सल सेट के। जब तक आपके पास यूनिवर्सल सेट डिफाइंड नहीं है, तब तक आप उस किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो नहीं निकाल सकते। अब ये तो हमने एग्जांपल के थ्रू कॉम्प्लीमेंट सेट को पढ़ा। अब हम इसको मैथमेटिकल वे में पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि लेट हमारे पास यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। यू हमने क्या मान लिया, एक यूनिवर्सल सेट है। एंड ए हम क्या मान लेते हैं, कोई भी एक सबसेट है यू का। तो जो हमारे पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, दैट इज़ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि इसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे सच दैट, सबसे पहले वो तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे, और साथ में एंड एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए ए को। तो ये हमारे पास उसकी एक तरह से डेफिनेशन आ गई हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट की। तो अब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं एक बारी। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास ए सेट है। तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है। तो अब इस सेट को छोड़ के देख, इस सेट को हमने रिमूव कर देना इसमें से। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को छोड़ देंगे, रिमूव करेंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो ये बचेगा, डैट इज़ इसका ये पूरा जो आउटर रीजन है हमारे पास, तो ये रीज़न आएगा। और इसी रीज़न को हम क्या बोलते हैं, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट।
दैट इज़ ये रीज़न हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा का पूरा रीज़न ए के आउटसाइड जितना भी ये रीज़न आपको दिख रहा है पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू कुछ और देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट सेट की एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब जैसे कि हम मान लें कि फर्स्ट केस में हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो उसमें 5 एलिमेंट्स हैं और ए हम इसका कोई भी एक सबसेट मान लेते हैं दैट इज़ 1 एंड 2। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपके पास 3 4 एंड 5 आ जाएंगे। बट अगर हम यूनिवर्सल सेट को चेंज कर दें, अब की बार हम उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही ले लें, तो अगर हम अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 3 एंड 4। तो डैट मीन्स जब जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो चेंज होने वाला है। तो यही होता है हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो अब देखिए हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं कॉम्प्लीमेंट पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो क्या होगा, हमारे पास एक एम्प्टी सेट। और अगर हम किसी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी सेट का एक बार कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमारे पास खुद वही सेट हमें मिल जाएगा वापस। उसके बाद हमारे पास दो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट आते हैं जिसको हम डी मोंगर्स लॉ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर आ जाएगी यूनियन। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर यूनियन में चेंज हो जाती है। और सेकंड होता है हमारे पास अगर आपने ए यूनियन बी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या कीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें और दोनों की क्या करते हैं इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लीमेंट के लिए रिज़ल्ट्स होते हैं और ये सभी के सभी रिज़ल्ट जो हैं हमारे हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हैं, ये आप सभी को आने चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में बेसिकली हमारे पास यही चीज़ें रहती हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम हमारी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।